आज की क्लास में बात करेंगे जो एचसीएफ है उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे स्टेटमेंट के, तो आप उसमें कैसे पता करेंगे कि एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि हमने पहले बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जहां भी सबसे लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए, वहां निकलेगा आपका एचसीएफ। कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर जहां पूछा जाए वहां क्या निकालोगे आप, एचसीएफ। अब जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द लोएस्ट नंबर, कि अगर ये क्वेश्चंस आपका इस फॉर्म के अपेक्षा ऐसे दिया जाए तो हम इसको सीधा का सीधा 5 से काट देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4/5। लेकिन जब हम इसको काटते हैं तो हम कॉमन नंबर से काटते हैं। लार्जेस्ट नंबर कॉमन आया था आपका 5, जो कि इसका एचसीएफ था। तो जब भी हम किसी भी एचसीएफ से दोनों नंबरों को निकाल देंगे तो वो उसकी लोएस्ट फॉर्म कन्वर्ट में हो जाएगी। तो अभी हमको दिया गया है 115 और 161। अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसका एचसीएफ चाहिए। अगर हम बाय थॉट्स से इसको निकालना चाहें तो हमें नहीं पता कि ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं, तो उस कंडीशन में हम ऐसे प्रश्नों में हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे ताकि हमें उस नंबर का पता लग जाए जिससे ये डिवाइड होंगे। तो 161, 115 1 पे जाएगा, अब इसको अंदर रखेंगे, 2 पे जाएगा, 23 यहां से रिमाइंडर, अब इसको अंदर रखोगे तो 2 पे जाएगा। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर हैं ये आपके 23 से डिवाइड होंगे, और जब आप इसको 23 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 5/7। तो यहाँ पे इस एचसीएफ का इस प्रकार से यूज होता है कि जो हम बहुत बार यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने वो एचसीएफ ही यूज किया है। तो जब भी आपसे कोई भी लोवेस्ट टर्म पूछे, या तो किसी भी टेबल में आपको पता हो कि उससे कटता है, अगर आपको ये नहीं पता कि किससे कटेगा तो आप उन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अगर वो एचसीएफ कोई नंबर होगा तो वो उससे कट के उसकी लोवेस्ट टर्म आ जाएगी। अगर उसका एचसीएफ यहाँ पे 1 आ जाए तो वो नंबर सेम रहेगा, फिर वो नहीं कटेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिगेटिव प्राइम नंबर। अगर आपको कोई भी दो प्राइम नंबर दिए जाएं लगातार, क्रमागत दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, तो इसको याद करने की अपेक्षा हम आप इसको सीखते हैं कि कोई भी दो कॉन्जिगेटिव प्राइम नंबर लेके देख लेते हैं। तो जैसे आपने लिया 2 और 3, या 3 और 5, या 5 और 7, या 7 और 11, या 11 और 13। कोई भी दो कॉन्जिगेटिव नंबर लेंगे तो उनका अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, जो अब तक हमने सीखा है, 2 और 3 का कॉमन नंबर 1 है हाईएस्ट, 3 और 5 का भी 1 है, 5 और 7 का भी 1 है, 7 और 11 का भी 1 है, 11 13 का भी 1 है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर हम किसी भी दो लगातार अभाज्य संख्याएं कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, 1। सेकंड सेम है आपका। अब प्राइम नंबर की जगह आपका अगर दिया जाए नेचुरल नंबर, और वो भी कॉन्जुगेटिव दो नेचुरल नंबर होंगे, इसको भी अगर हम इस प्रकार से प्रूव करके देखें तो 1 and 2, 4 5, 7 8, 13 और 14, इन सभी का एचसीएफ भी एक ही है। तो इसलिए अगर किसी भी दो नेचुरल नंबर को लिया जाए कॉन्जुगेटिव फॉर्म में लगातार क्रम में, तो उनका एचसीएफ ऑलवेज होता है 1। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपका ऐसा दिया जाए कि जिसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर नंबर ना दिए जाएं, तो आप उसके अंदर एज्यूम करके देख लेंगे
और जिस फॉर्म में वो चलेगा अपने आप आपको आंसर बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका, यहां से स्टेटमेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके रियल में कि व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर विच कैन कंप्लीटली डिवाइड बाय दिस। नेक्स्ट में भी है रिमाइंडर एंड फाइंड, आपको वही करना है व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, और जहां पे भी लार्जेस्ट नंबर की बात होती है तो हम वहां निकालते हैं एचसीएफ। और एचसीएफ वो नंबर होता है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करता है, मींस डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आता है। तो इसमें चेक करेंगे, तो जब भी कोई नंबर सिस्टम के अंदर अगर डिजिट 3 या 4 की हो तो आप वहां पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे ऑलवेज। लेकिन वहां पे एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, अगर आपको कॉमन नंबर कुछ दिखता हो तो उस क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए यहाँ पे आप उसमें से 2 टर्म का यूज करेंगे। पहले एक एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद बाकी बची संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे ये था आपका 1260 और 1580, हम इसको 2 टर्म में ले सकते हैं। हमें दिखता है कि 0 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 10 नंबर कॉमन है। तो यहां से आपका बचेगा 126 और 158। अब भी हमें लगता है कि दोनों 2 से अब भी डिवाइड है, तो यहां से भी डिवाइड करके 2 निकाल सकते हैं। अब आपका आएगा 63 और 79। अगर यहाँ पे अगर टेबल आपको पता है कि ये दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। ये वे क्वेश्चंस हैं जिनको आप किसी भी रूल को या 2 रूलों को मिक्स करके और क्वेश्चंस को जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये नंबर इस प्रकार के नहीं है तो फिर हम इसके अंदर यूज करेंगे आपका डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 1580 अंदर लेंगे और 1260 से डिवाइड करेंगे, तो 1 पे जाएगा 1260, 3 पे जाएगा, अब अंदर जाएगा 320, तो 1 पे जाएगा 320, 20 आपका आएगा रिमाइंडर। अब 20 से डिवाइड करेंगे हम 300 को, और 20 पंजे 100, तो आपका यहां से आंसर आया 20, और पहले भी आपका आंसर आया था 20। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको ये देखना होता है कि किस वाली फॉर्म से निकालें कि ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। मोस्टली जो बड़ी डिजिट होती है उसके अंदर हम यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही कि व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर विच कैन कंप्लीटली डिवाइड बाय दिस बट लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 3। लेकिन जो हमारा एचसीएफ होता है वो हमेशा रिमाइंडर क्या दिखाता है, 0, बट वो क्या कहता है कि रिमाइंडर 1 और 3 होंगे। तो अगर हम इसमें से रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर दें, और अब इनका जो एचसीएफ निकालेंगे वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। लेकिन अगर उस एचसीएफ से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके रिमाइंडर सेम रहेंगे। तो जब भी रिमाइंडर की बात करें तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसमें से पहले रिमाइंडर को माइनस करेंगे और उसके बाद निकालेंगे उसका एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है जबकि वो खुद कहता है कि उसके अंदर रिमाइंडर है। तो हम उस रिमाइंडर को पहले यदि माइनस कर लेते हैं तो फिर वो आपका रिमाइंडर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि नंबर है 243 और 138। अब की बार कहता है कि वो दोनों ही टर्म्स में हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। इसका मतलब पहले नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 है, दूसरे नंबर को अगर डिवाइड करें तो भी 3 है। तो हम क्यों ना दोनों में से ही 3 को पहले माइनस कर लें।
अब आपके पास नंबर है 240 और 135। अब इसका निकाल देंगे HCF। तो जब आपके पास दो टर्म है, तो अगर आपको लगता है कि टेबल आपको याद है, तो आप इसको शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 240 और 135, 5 से, और फिर 3 से। अब आपका 16 और 9 बचा, जो किसी टेबल में कॉमन नंबर में नहीं होता। तो यहां से आपका आएगा 5 एंड 3, तो आपका HCF हो जाएगा 15। लेकिन जब हम इस 15 से 243 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा, और 138 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। तो इस अवस्था में भी आपको क्या करना है, पहले रिमाइंडर को माइनस करना है और उसके बाद निकालना है उसका HCF। अब रिमाइंडर की फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है कि नंबर है आपका 843, 753 और 913। ये जो क्वेश्चन है ये केवल 3 नंबर जब तक नहीं होंगे, जब तक ये सोल्व नहीं होता। और इसमें कहेगा कि वो जो रिमाइंडर है वो सेम है, बट ये नहीं पता कि वो है कितना। इससे पहले जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए थे उसके अंदर रिमाइंडर मेंशन थे, बट इसके अंदर रिमाइंडर है बट वो मेंशन नहीं है कि कितना है। तो इस कंडीशन वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। जब भी किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करें और तीनों नंबर्स का अगर सेम रिमाइंडर हो, अगर हम इनको खुद के साथ में माइनस कर दें तो रियल में जो रिमाइंडर है वो खुद ही माइनस हो जाएगा। मान लो आपके पास एक नंबर है 243, एक है 228 और एक है आपका 223। मान लेते हैं कि इसके अंदर जो रिमाइंडर है वो 3 है। अगर हमें पता होता तो हम इसको ऐसे माइनस कर देते। तो ये आपका 220, 225 और 240। बट कंडीशन ये है कि रिमाइंडर है बट ये नहीं पता कि कितना है, तो इस लाइन को तो हम ले नहीं सकते। बट अगर मैं इस कंडीशन में इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो 3 इसमें ज्यादा था और 3 इसमें ज्यादा था, दोनों 3 कट के माइनस होके वापस आ जाएगा आपका 0। तो जो 3 रिमाइंडर है वो आपस में माइनस होके खत्म हो सकता है। तो इस कंडीशन से अगर हम इस क्वेश्चन को निकालें तो आपका रिमाइंडर वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे कि पहले था। तो पहली कंडीशन में था आपका नंबर 843, दूसरा है आपका 753। तो पहले मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, 90। ये आपका मान लो ए, ये बी और ये सी। तो पहला था आपका ए माइनस बी, फिर होगा बी माइनस सी और फिर होगा ए माइनस सी। सभी नंबरों को यदि हम आपस में डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर था वो हट के माइनस हो जाएगा आपका वापस 0। तो अभी माइनस करेंगे बी और सी को, तो जो लार्जेस्ट होगा उसमें से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो 913 डिवाइड बाई सॉरी माइनस 500, 753, 0, 6 और 1। ये आया आपका 160। अब बचता है ए माइनस सी। तो ए और सी 913 और 843, 0, 7।
तो अब जो भी रिमाइंडर था वो आपका इसमें से खत्म हो चुका है। अब आपके पास रियल में नंबर आए 90, 160 और 70। अब हम इनका अगर आपस में एचसीएफ निकालें, जो कि पहले हमें जिस तरीके से किया था वैसे ही, तो सब में अगर देखा जाए तो 10 सब में कॉमन है, इसका मतलब 10 तो है ही। उसके बाद बचता है आपका 9, 16 और 7। इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ से जो आपका एचसीएफ है वो आएगा आपका 10। अगर अब इस 10 से हम इन सबको डिवाइड करें तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बचता है ईच नंबर के लिए। तो जब भी आपको नंबर्स दिए जाएं 3, सेम रिमाइंडर कहा जाए, जबकि रिमाइंडर ना दिया जाए तो हम इसके अंदर इस फॉर्म का यूज करेंगे a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी, और फिर जो आपके पास नंबर मिलेंगे उनको निकालेंगे एचसीएफ। नेक्स्ट है आपका, देर आर द 60 लीटर, 80 और 115 लीटर ऑफ मिल्क इन ईच ड्रम। आपके पास 3 प्रकार के ड्रम दिए गए हैं। एक है 115, एक है 80 और एक है आपका 60। व्हाट विल बी द बिगेस्ट स्केल? बिगेस्ट स्केल यहां से आपको पता लगता है कि इसका निकलेगा एचसीएफ, दैट कैन बी मेजर दिस कंप्लीटली एंड हाउ मेनी टाइम्स। तो ये आपके दो क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी टाइम, कितनी बार, और किस से मापा जाएगा। तो एक जो दूध है वो 115 लीटर है आपका, एक ड्राम में है 60 लीटर, एक ड्राम में है 80 लीटर। तो इन तीनों को अगर हम देखें कि किसके द्वारा मापा जा सकता है, तो अगर हम करें बिगेस्ट स्केल की बात तो इन तीनों का निकलेगा आपका एचसीएफ। अब एचसीएफ आप किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके अंदर हमें कुछ कॉमन दिखता है। तो किसी भी मेथड में जाने से पहले पहले कॉमन नंबर को बाहर निकाल लेते हैं। तो 115, 60 और 80, 5 से डिवाइड होते हैं तीनों। तो उसके बाद बचता है आपका 23, 12 और 16, जो कि तीनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं है। तो यहां से अगर देखा जाए तो जो बिगेस्ट स्केल है वो आपका आएगा 5 लीटर का। इसका मतलब इसको भी मैं 5 लीटर से, इसको भी 5 लीटर से, और इसको भी 5 लीटर से अगर मैं इसको मापना चाहूँ तो कंप्लीटली सबको माप सकते हैं। तो पहला जो आपका आंसर आया लार्जेस्ट स्केल, वो आपका आया 5 लीटर। बट उसने फिर पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स, कि अगर मैं इनको मापना शुरू करूं तो मुझे कितनी बार ऐसा करना पड़ेगा कि मैं सबको मेजरमेंट कर पाऊं। तो अगर मैं 115 को 5 लीटर के स्केल से मापता हूं जैसा कि हमने यहाँ किया है, तो 23 बार में वो 115 लीटर को माप देगा। अगर 60 को मापते हैं तो 12 बार, और अगर 80 को लेते हैं तो 16 बार, 11 और 5, तो 51 टाइम, 51 बार में इन सबको आप माप सकते हो। या तो इनको अलग अलग से डिवाइड करके उसके बाद ऐड कर दो, और या इनको पहले ऐड कर लो और उसको फिर 5 से डिवाइड कर दो। दोनों ही नंबर्स आपके सेम होंगे। बट इजीली अगर आपको निकालना है तो अलग अलग टर्म्स का अलग अलग डिवाइड करके निकालेंगे। ये तो सिंपल आपका जो एचसीएफ था वो एक ही नंबर में निकला हुआ था। तो ये जो नीचे नंबर आए थे आपके, ये टाइम से ही थे कि इतनी बार में आप उसको माप सकते हो। तो जहां पर भी बिगेस्ट स्केल की बात करेंगे हम, तो वहां पे ऑलवेज हमें निकालेगा एचसीएफ।
अगर हम इसकी जगह पे अगर ये क्वेश्चंस लें, कि जैसे आपका कोई प्लॉट है रेक्टेंगल टाइप में या किसी भी शेप में, इसकी जो लेंथ है वो है 80 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो है 25 मीटर। अगर इसके लिए भी मेजरमेंट के लिए हमें लार्जेस्ट स्केल चाहिए तो लार्जेस्ट नंबर की बात जहां भी आएगी वहां हम आपको निकालेंगे HCF। तो इन दोनों का HCF भी अगर देखा जाए तो आपका आएगा 5। तो सबसे बड़ा स्केल होगा जो कि 80 को भी माप सकता है और 25 को भी माप सकता है, वो है 5 मीटर का स्केल। तो आपका HCF हो जाएगा 5। और अगर हम बात करें इसमें भी कि दोनों को वो कितनी बार में माप सकता है, तो जो आपका 80 है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 16 बार, और इसको करेंगे तो 5 टाइम। बट इस क्वेश्चंस के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, अगर वो इस पूरे डायग्राम को मापने की बात करे तो यहाँ पे 2 नंबर नहीं, इसका डबल आंसर होगा। अगर वहां पे वो कहे कि एक रेक्टेंगल टाइप प्लॉट है जिसका HCF है आपका, सॉरी, जिसकी लेंथ है आपकी 80 और ब्रेथ है आपकी 25, अगर इस प्लॉट को किसी लार्जेस्ट स्केल से मापा जाए तो कितनी बार में माप सकते हो। तो HCF निकलने के बाद, क्योंकि जब प्लॉट की पैमाइश करोगे तो उसमें 2 ब्रेथ होंगी आपकी और 2 ही लेंथ होंगी। तो उसमें जो आपका आंसर आएगा, जैसे आपने लेंथ को किया तो 16 बार, तो 16 बार यहां भी होगा। ब्रेथ किया 5, तो 5 बार यहां भी होगा। और अब इन सबको ऐड करेंगे तो 16 16 32 और 5 5 10, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 42 बार। या अगर इसको वन टाइम में करना है तो हम इसका निकालेंगे पेरीमीटर एंड डिवाइड बाई 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 42। जो आपका कांस्टेबल लेवल का जो एग्जाम होता है और ऊपर जो सीजिल का होता है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चंस आपका बिल्कुल सेम होगा, लेकिन उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट होंगे कि जिनको समझने में आपको समय लगेगा। अगर इसी पर्सन को मैं सिर्फ ये देता तो ये आपका कांस्टेबल का हो जाएगा। अगर इसी पर्सन को मैं रेक्टेंगल में डाल दूं और टोटल पैमाइश की बात करें कितनी बार, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसी रूल से चलेंगे और इसका हाफ आंसर निकाल देंगे। बट जब वो बात करेगा मेजरमेंट की तो बात कर रहा है वो पेरीमीटर की, ना कि सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की। ये था आपका 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका ये HCF के लिए, रेशियो ऑफ सम नंबर 235 एंड देयर HCF इज 12। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अगर उनको ध्यान से देखा जाए, जैसे 20 और 25 हमने डिवाइड किया इसको 5 से, या 12 15 और 18 हमने इसको डिवाइड किया 3 से। अगर ये है नंबर, अगर इनको देखा जाए तो ये रेशियो है, जैसे इसमें आएगी 5:5। अगर इस स्टेटमेंट को मैं इस रूप से पढ़ता हूं तो क्या कहेंगे कि ऐसे नंबर फाइंड करें जिनका रेशियो है 4:5 और HCF है आपका 5। तो रेशियो आपका कब होगा, जब हम किसी भी नंबर को HCF से डिवाइड करते हैं। अगर इसको हम रिवर्स कर दें कि रेशियो से अगर हम HCF की मल्टीप्लाई कर दें तो आपके नंबर वापस आ जाएंगे। तो 4:5, HCF आप कितना था, 4:5 था, HCF कितना हो गया 5, तो 5 चौक 20 और 5 5 25। ऐसे ही अगर इसके अंदर आपके रेशियो थे 5 4 5 और 6,
तो पहला नंबर 4 तिये 12, दूसरा नंबर 5 तिये 15 और तीसरा नंबर 6 तिये 18। तो इसी तरीके से अगर हम इनको सोल्व करें तो आपका एचसीएफ है 12, रेशियो है आपका 2 रेशियो 3 रेशियो 5। तो अगर हम रेशियो की मल्टीप्लाई एचसीएफ से कर दे तो आपके दोबारा नंबर आ जाएंगे। तो पहले नंबर से करेंगे 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 पंजे 60। तो आपका आंसर होगा 24, 36 और